वेलकम। अजय ट्रिक्स, मोबाइल नंबर 9709431849। मैं अजय मातो आप लोगों का अजय ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए स्टेट के बिहार स्टेट 2020 में होने वाले एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट 2 लेके आ रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में पेडागोजी एंड अदर स्किल्स के 50 क्वेश्चन होंगे, जो बिहार स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट होते हैं सबके लिए पार्ट 1 देना अनिवार्य होता है, जिसके 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन में क्या क्या एग्ज़ाम देना है पहले हम वो देखते हैं। 50 क्वेश्चन में पेडागोजी से 20 क्वेश्चन, मैथ से 5 क्वेश्चन, रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस, साइंस से 5 क्वेश्चंस, सोशल साइंस से 5 क्वेश्चन, ट्रेडिशनल से 5 क्वेश्चंस और स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, ये तीनों पार्ट मिलाकर 5 क्वेश्चन। इस बार पर 50 क्वेश्चन जो होते हैं वह सबके लिए अनिवार्य हैं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के स्टूडेंट क्यों नहीं हो, सबके लिए अनिवार्य है। इसको सही ढंग से हम प्रैक्टिस के तौर पर देखेंगे। इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद आज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन, पेडागोजी का पहला क्वेश्चन। आपको लोग करना क्या है, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है इस प्रैक्टिस सेट में ये भी कमेंट में लिख दीजिएगा और अपना नाम भी लिख दीजिएगा कि मैं ये फलना आदमी बोल रहा हूँ, मैं रोहित कुमार बोल रहा हूँ और मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। तो इससे पता चलेगा कि आप कितने स्टूडेंट अच्छा तैयारी कर रहे हैं। और जो भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो मोबाइल नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं, बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है पेडागोजी का। पेडागोजी में शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, कहने का अर्थ प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन देखना है, अभिव्यक्ति में नवीनता, दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा है सृजनात्मक विचार और डी में है दूसरों के साथ झगड़ना। तो आप लोग चेक करके बताना है इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है, प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है, तो बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला, इसका जो है आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए इसका आंसर है आपका डी नंबर, दूसरों के साथ झगड़ना। दूसरों का साथ झगड़ता है जो, वह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। बाकी जो है अभिव्यक्ति में नवीनता हो, जिज्ञासा है, सृजनात्मक विचार है, ये सही प्रतिभाशाली होने का संकेत है। लेकिन दूसरों के साथ जो झगड़ता है वह प्रतिभाशाली का संकेत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखता है। शारीरिक रूप से अक्षम मैंने जो विकलांग है, बहरा है, जो भी हो, उस जो है शारीरिक रूप से वह पूर्ण नहीं है उसको किस श्रेणी में रखते हैं। एक प्रतिभाशाली में, विकलांग में, सामान्यात्मक में, पिछड़े में, इसको किस में रखते हैं जल्दी बताइएगा, अपना नोट कीजिएगा आंसर। देखिए इसका आंसर क्या होता है, बी विकलांग। शारीरिक रूप से जो अक्षम है, मैं सही पूर्ण रूप से शारीरिक नहीं है, उसको लोग क्या बोलते हैं, विकलांग के श्रेणी में रखा गया है। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, वांछित बालकों के शिक्षण का तरीका होना चाहिए। वांछित बालकों के शिक्षण का तरीका होना चाहिए। वांछित बालकों के शिक्षण का तरीका कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, समान होना चाहिए, आदेशात्मक होना चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए वांछित बालकों के लिए सही आंसर क्या होगा, बी, क्या होगा, लचीला। कैसा रहेगा, लचीला होगा, लचीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। प्राथमिक कक्षा के बालक के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी विधि है? प्रयास एवं भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि। बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर प्रयास। अब प्राथमिक कक्षा में बालकों के शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर है आपका डी, खेल विधि। कौन सा विधि है प्राथमिक कक्षा के लिए? खेल विधि आपका सही आंसर होगा। कौन सा विधि? खेल विधि आपका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक, अनुभविक। सीखने का कौन सा क्षेत्र है बताइएगा? भावात्मक है, आध्यात्मिक है, व्यावसायिक है, अनुभविक है। क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर देखिए क्या है? ए नंबर। कौन सा? भावात्मक। सीखने का क्षेत्र कौन सा है? भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। किशोरावस्था में कौन सा मूल प्रवृत्ति जीवन में उथल पुथल मचाती है? किशोरावस्था में जो बच्चा किशोर में हो जाता है, मतलब जिसका एज 14, 15, 18 साल के आसपास आता है, 14 से 18 साल को किशोरावस्था बोला जाता है। किशोरावस्था में मूल प्रवृत्ति जीवन में उथल पुथल ला देती है, उसका मेन रीजन क्या है, मेन कारण क्या है? देखिए पहला है जिज्ञासा, बी में है काम, तीसरा है सामूहिकता और डी में है संग्रह। इसका बताना है इसका सही आंसर क्या होगा? जिज्ञासा होगा, काम होगा, सामूहिकता होगा, संग्रह होगा। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा? इसका सही आंसर आपका होगा बी, काम। काम मतलब समझ रहे हैं, ये मूल उथल क्या? काम। ये सेक्स से रिलेटेड होता है। ये यही चीज आपको है किशोरावस्था में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाती है। आगे, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? एक थर्नाइक, पेवलव, सी में स्किनर, डी में कोहलर। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर बताइएगा कौन सा होगा? इसका सही आंसर ए नंबर, थर्नाइक। क्या होगा इसका आंसर? थर्नाइक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व क्या है? बताना है इसका सही क्वेश्चन क्या होगा आंसर? शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व है स्वरूप, लक्ष्य, सामाजिक प्रणाली और इनमें से सभी, मतलब स्वरूप, लक्ष्य, सामाजिक प्रणाली तीनों। शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व क्या है? सभी लोग अपना जल्दी आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर होगा? देखिए इसका आंसर होगा डी, और सभी होता है। स्वरूप, लक्ष्य, सामाजिक प्रणाली तीनों होता है शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को मतलब स्टडी को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन है? संचार के साधक, समुदाय समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। क्या है इसका अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक? देखिएगा इसका सही आंसर होगा डी, परिपक्वता की आयु। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी, परिपक्वता की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा? बताना है इसका सही आंसर देखिए क्या होगा? बी, पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण। ये तो था 10 क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन चलते हैं। देखिए जो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा देना है। देखिए इस चैनल में, हमारे अजय ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल में आपको बिहार स्टेट से रिलेटेड आपका 50 क्वेश्चन का जो पार्ट 1 होता है वो सबके लिए सेट आते रहेगा। साथ ही इस पर जो मैथ के जो स्टूडेंट होंगे हाई स्कूल के लिए, उसके लिए मैथ का भी क्वेश्चन आएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। मैथ का जो क्वेश्चन आएगा देख लीजिएगा, हम इंटर लेवल मैथ को हम पढ़ाएंगे।
बाकी अंडर मैट्रिक जो भी चैप्टर होता है वो आपको यहाँ दिया नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो कंपटीशन का जो यहाँ पर देते हैं उससे आपको चैप्टर बाय चैप्टर वहाँ सब क्लियर कर लीजिएगा। वही क्वेश्चन ही हाई स्कूल में पूछा जाता है। एक्स्ट्रा जो है वो आपका इंटर का होता है, जो चैप्टर वह चैप्टर आपको यहाँ पर पूरा क्लियर किया जाएगा, पूरा कंसेप्ट के साथ, पूरा ट्रिक कंसेप्ट के साथ पूरा अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसीलिए इस चैनल को अच्छी तरह से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 11 नंबर। थार्डनाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? थार्डनाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? 3 नियम है, 2 नियम है, 5 नियम है, 7 नियम है। 3 नियम, 2 नियम, 5 नियम और 7 नियम। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका नियम है ए नंबर 3। थार्डनाइक ने कितने सीखने के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। अधिगम के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, थार्डनाइक, हॉल, पावलोव। कौन है अधिगम के प्रयत्न में भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर बी थार्डनाइक है। क्वेश्चन नंबर 13। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। जो मूल्यांकन का जो होता है एग्जाम में जो रिजल्ट आता है या रिजल्ट का देते हैं उसका मुख्य कारण क्या है? बच्चों को उत्तीर्ण करना या अनुत्तीर्ण घोषित करना। बी में है बच्चे क्या सीखा? जानना। सी में बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना और सभी। देखिएगा मूल्यांकन का सही उद्देश्य क्या है, एग्जाम का सही उद्देश्य क्या है बताना है। इसका सही आंसर देखिए क्या होता है? डी सभी होता है। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना भी होता है, बच्चा क्या सीखा ये भी जानना होता है, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना भी आपका मूल्यांकन का कार्य। उसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। छात्र केंद्रित शिक्षा। छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं का पर ध्यान देना। बी में है छात्रों को वह करने को देना जो उन्हें पसंद है। सी में सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना और डी में है शिक्षण में छात्रों का भरपूर सहयोग लेना। बताना है 14 नंबर आंसर छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? सही आंसर आपका डी होगा, शिक्षण में छात्रों को भरपूर सहयोग देना। शिक्षण में छात्रों को भरपूर सहयोग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर क्या होगा? पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? लचीला होना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर क्या होता है वह देखना है। इसके कारण अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाता है। अलग व्यक्तित्व मतलब जो क्या है, सही रूप से अक्षम नहीं हो या थोड़ा धीमा हो, कर सकते हैं भूगोल भी कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट पर क्या होगा? फर्क पड़ता है, विकास नहीं हो पाता है। दूसरा, यह विषय केंद्रित हो जाएगा। तीसरा है सी में, यह सामाजिक भावनाओं को प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा। डी में है यह छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। बताना इसका सही आंसर क्या होगा 15 का? देखिए 15 का आंसर होगा डी, यह छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16। आप अपने कक्षा के छात्रों को किसी कार्यक्रम के संदर्भ में निर्देश देते हैं। यदि कोई छात्र आपका निर्देश नहीं समझ पाता है तब आप क्या है? ऑप्शन नंबर उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। बी में ऊंचा बोलकर निर्देश देंगे। सी में सरल भाषा में निर्देशों की व्याख्या करेंगे और निर्देशों को खंडों में विभक्त करेंगे। डी में है उस छात्र को उसकी अक्षमता के लिए फटकार लगाएंगे, बोलेंगे, डांटेंगे। बताना इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए सही आंसर सी, सरल भाषा में निर्देशों को व्याख्या करेंगे और निर्देशों को खंडों में विभक्त करेंगे, छोटे टुकड़ों में विभक्त करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 17। शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन का उद्देश्य है। ए में छात्र को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम करना। बी में छात्र को उसकी दृढ़ताओं एवं कमजोरियों को जानने में इस बात सलाह देना। सी में छात्रों को भविष्य में होने वाले तनाव एवं नुकसान से बचाना और सभी। बताना है शिक्षा के क्षेत्र के मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका डी होगा, सभी होगा। छात्रों के मार्गदर्शन का उद्देश्य सभी है। छात्रों को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम करना ये भी है। छात्रों को उसकी दृढ़ताओं एवं कमजोरियों को जानने के बाद सलाह देना ये भी सही है। छात्रों को भविष्य में होने वाले तनाव एवं नुकसान से बचाना ये भी सही है। तीनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18।
निम्न स्थानों पर माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में, माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में आपका क्या विचार है? स्थानांतरण नीति पूर्णतः गलत है। बी में स्थानांतरण तभी किया जाना चाहिए जब शिक्षक ऐसा कहे। सी में है शिक्षकों की गलतियों एवं लापरवाहियों के लिए दंडित करने के लिए स्थानांतरण आवश्यक है। और डी में है स्थानांतरण शिक्षकों का अनुभव बढ़ाता है। बताना है स्थानांतरण का संबंध में आपका क्या विचार है। देखिएगा सही आंसर क्या है, डी, स्थानांतरण शिक्षकों का अनुभव बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सहसावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। ये सहसावस्था की मुख्य विशेषता का क्या नहीं है उसके बारे में बताना है। देखिए सही आंसर क्या होगा, सी, चिंतन प्रक्रिया। क्या होगा इसका, चिंतन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन देखिएगा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर, हॉरलॉक। इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है आपका सी, स्किनर। स्किनर के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया। कैसा प्रक्रिया है? सतत और धीमी प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 21, जो आपका मैथ चालू हो गया। ये जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं स्टेट के लिए, जो भी स्टूडेंट सीटेट का तैयारी करना चाहते हैं वो सीटेट के लिए भी मान लीजिए यही क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको सीटेट में भी आता है। यही पेडागोजी आता है, यही मैथ आएगा, यही आपका रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स यही आएगा। मैंने 50 क्वेश्चन जो यहाँ दे रहे हैं वो स्टेट और प्लस सीटेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो बीएड के एंट्रेंस तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं। कहते हैं बीएड हो या सीटेट हो या स्टेट हो, सबके लिए है। इसलिए आपको इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहेगा। चलिए लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं मैथ का क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में कौन सा विकल्प समेशन n के लिए सही है? यह है योगफल। इसको कैसा है, योगफल। n लिखा है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट n तक का योगफल के लिए कौन सा फॉर्मूला है? ए नंबर में है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 6, बी में है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, सी में है n प्लस 1 n प्लस 2, डी में है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो सिंपल योगफल जो होता है वो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, जबकि ए नंबर जो है वो क्या दिया है, स्क्वायर वाला का है, और ये दोनों किसी का फॉर्मूला नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यह दिखाया गया है, समेशन n मतलब योगफल। 1 2 3 4 5 ये डॉट डॉट रहेगा, इसका फॉर्मूला ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, स्क्वायर में रहेगा तो n इंटू n प्लस माइनस 1 n माइनस 2 बाई 6, अगर क्यू में रहेगा इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इस दर पर आंसर हमारा कौन सा हो जाता है, डी नंबर जो था n इंटू n प्लस 1 बाई 2 वाला 21 का। देखते हैं 22वां क्वेश्चन, अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है। अर्धवृत्त जो बनता है उसमें जो है परिधि पर कितने डिग्री कोण बनता है, कितने डिग्री कोण बनता है? इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर होगा जो 90 डिग्री होगा। कितना, 90 डिग्री होगा जो सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, I पावर 8 का मान क्या होगा? 0 1 2 8 बताना है I पावर 8 का मान क्या होगा। देखिए बताते हैं आपको, I बराबर होता है रूट अंडर माइनस वन। I बराबर रूट अंडर माइनस 1, I का स्क्वायर करेंगे तो इधर माइनस का स्क्वायर होगा माइनस 1 का। हम जानते हैं रूट के अंदर 2 में से 1 निकलता है, तो माइनस 1 गुना माइनस 1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 रूट अंडर माइनस 1, रूट अंडर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो I स्क्वायर बराबर हो गया माइनस 1, और माइनस 1 को 2 बार गुना करेंगे, माइनस 1 गुना माइनस 1 क्या हो जाता है, प्लस 1। इसका मतलब I स्क्वायर को 2 बार गुना करेंगे, I स्क्वायर गुना I स्क्वायर कितना हो जाएगा, I पावर 4। तो क्या सीख लिए हम कि I पावर 4 का मीनिंग 1 होगा, I पावर 4 का मान 1 होगा, I स्क्वायर का मान माइनस 1 होगा, I का मान माइनस रूट अंडर माइनस 1 होगा। इस आधार पर I पावर 8 का मान कितना हो जाएगा, I पावर 4 का स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर बराबर 1,
आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 24। श्रेणी 5, 9, 13 डॉट डॉट का 25वां पद क्या होगा। कोई एपी का सवाल है, इसमें बताना है 25वां पद क्या होगा। पहला पद ए है, दूसरा पद 9 है, डॉट डॉट 25वां पद क्या होगा। 101 है, 103 है, 102 है और 99 है। तो देखते हैं इसको। टीएन ये होता है योगफल, टीएन मतलब अंतिम पद को बराबर, टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है एपी का। तो देखिए Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां a बराबर होता है, देखिए जहां a बराबर पहला पद, n बराबर पदों की संख्या और d बराबर पदांतर डिफरेंस बोला जाता है। तो Tn बराबर है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पहला पद था आपका 5, n कितना था 25 माइनस 1 और d डिफरेंस देख लीजिएगा। डिफरेंस कितने का है, 5 और 9 में 4 का, 9 और 13 में 4 का, ये डिफरेंस कितना हो गया, 4 का डिफरेंस हो गया। यहाँ गुना के लिखेंगे 4। सॉल्व करते हैं तो 25 में से घटाएंगे कितना हुआ 24 गुना 4, यहाँ प्लस 5। पहले गुना काम करते हैं, 24 गुना 4 कितना हो गया 96, 5 प्लस 96 101, कितना हो जाएगा आपका 101 हो जाएगा। इस आधार पर कह सकते हैं हमारा 101 जो है इसका सही आंसर हो गया। 101 इसका सही आंसर चलिए हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25, 3 और 5 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। देखिए 3 और 5 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, 16 है, 19.5 है, √18 है, √15 है। इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। तो देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के आंसर। गुणोत्तर माध्य बराबर होता है √AB। क्या होता है √AB, √AB होता है। तो √A का मान कितना है आपका 3, अब B का मान 5, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। इसका सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा, तब डी नंबर आंसर हो जाएगा सही आंसर। इसका सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 26 में गलत पद का पता लगाना है। 25, 126 एक सीरीज का है, रीजनिंग का क्वेश्चन है और सीरीज है, इसमें गलत पद कौन सा है। 125, 126, 124, 127, 123, 29। देख लीजिए ये बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, किस तरह का सीक्वेंस होगा, किसका में गलत है। कोई एक सीरीज बनाने में कोई एक पद जो है अपने में गलत है, वो गलत कौन सा है। देखिए 126 गलत है, 124 गलत है, 123 गलत है, 129 गलत है, चेक करना है। चलिए बताते हैं इसको हम। तो 125 से हम 124 पर आएंगे, एक क्या हो गया घट, एक छोड़ के एक घट गया। फिर 124 से 123 पर एक घट गया, एक एक करके बाद आइएगा तो एक एक घटता हुआ नजर आएगा। और बाद वाला देखिएगा 126 से एक बढ़ा 127, 127 से एक बढ़ के यहाँ 128 होना चाहिए, जो आपको 129 दिख रहा है। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा 129 आपका आंसर हो जाएगा। गलत है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। विजातियों को अलग करना है। विजातीय मतलब अलग, ओड चुनना है। शुक्र, शनि, शुक्र, बुध, ये तीनों में से कौन 3 सजातीय है, एक जैसा है एक अलग है। शुक्र, शनि, चलिए बताना है इसमें से अलग कौन है। शुक्र, शनि है, सूर्य है, बुध है। अलग कौन है इसमें, इसका सही आंसर देखिएगा आपका सी नंबर होगा सूर्य, क्योंकि शुक्र, शनि या बुध ग्रह है, सूर्य ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, युद्ध का संबंध मृत्यु से है तो धुआं का किसे है। युद्ध जहाँ होती है वहाँ मृत्यु होती है, जहाँ धुआं होता है वहाँ क्या होता है, जलना, प्रदूषण, आग, सिगरेट। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए आंसर नंबर बी, प्रदूषण। जहाँ धुआं होगा वहाँ प्रदूषण होगा। 20 नंबर देखिएगा 9 नंबर का आंसर क्वेश्चन। ए बी सी, ए बी जो है सी के बच्चे हैं,
ए एवं बी क्या है, सी के बच्चे हैं। सी ए का पिता है, सी क्या ए का पिता है, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है। तो बी एवं सी कैसे संबंधित है? ए भतीजी और चाचा का, पुत्री एवं पिता का, भांजी एवं मामा का, पुत्री एवं माता का। बताना इसका क्या होगा। देखिए ए और बी क्या है, सी के छोटे बच्चे हैं। ए और बी क्या है, सी के छोटे बच्चे हैं, सी के बच्चे हैं, मतलब सी ऊपर जाएगा और ए भी नीचे आएगा। देख लीजिए सी ऊपर है, ए और बी नीचे है। ए नीचे की ओर, बच्चे नीचे का एरो बच्चे, सी जो है कि ए और बी छोटे बच्चे हैं, तो ए भी बच्चा और बी भी बच्चा हो गया। अब देखिए आगे लिख रखा था सी ए का पिता है, किसका, ए का पिता है, तो बनाएंगे सी जो है ए का, एक के तरफ देखिएगा ए का पिता हो गया कौन, सी, सी ए का पिता है। फिर आगे देखिएगा क्या कर रहा है, बी सी का पुत्र नहीं है, बी जो है बी सी का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं तो क्या होगा, पुत्री होगा। जब बच्चे हैं और बी पुत्र नहीं है तो क्या होगा, पुत्री होगा, बी हो गया पुत्री। तब क्वेश्चन करा था वो देखिए क्या निकालना था, निकालना था बी एवं सी में संबंध, बी और सी में संबंध। तो बी और सी में क्या संबंध है, बी तो पुत्री हो गया, सी क्या हो गया, सी पिता हो गया, सी पिता हो गया। पिता और पुत्री, पुत्री और पिता, बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यदि BED को YZW लिखा जाता है, SAME को HZN भी लिखा जाता है, तो LOV का कोड क्या होगा। देखिए रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इसमें अगर नंबरिंग याद रखते हैं तो बहुत ही आसान होगा। जैसे A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, इस तरह याद करते हैं तो बहुत आसान तरीके से बनेगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। जैसा देखिए B का कोड कितना होता है 2 और Y का 25, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हुआ 27। E का 5, E का कितना हो गया आपका, तो देखिए BED बेड में B का 2 Y का 25, 25 2 27, E का 5, V का 22, 22 5 27, D का 4, W का 23, 23 4 27, 27 पुराना है। उस तरह से S का कितना होता है 19 और H का 8, 19 8 27 कोड है। A का 1, Z का 26, 1 27 हो जाएगा। M का 13, N का 14, कितना हो 27, E का 5, V का 22, कितना हो 27। इस तरह कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं कि B जो है शुरू से जा रहा है, इसका कोड पीछे से आ रहा है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए लब का बनाना है तो L का होता है 12, पीछे से करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, या शुरू से ही करेंगे तो L का 12 हमको 15 चाहिए, या तो पीछे से 12 चाहिए, कितना हो जाएगा 15। O देखिए 2 में है, O का होता है 15, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, कोड हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा L, तो OL C नंबर दिख रहा है। V का क्या हो जाएगा 22, E हो जाएगा 27, E का V हो जाएगा। इस दर पर देखिएगा आंसर नंबर C आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से आपका रीजनिंग समाप्त होता है। अब आते हैं आगे हम सोशल साइंस में। 31वां, सबसे प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कहाँ से आते हैं। सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप कहाँ से आते हैं। A सांची, B सारनाथ, C बोध गया, D अमरावती। इसका देखिएगा सही आंसर क्या होगा, A नंबर सांची मध्य प्रदेश। सांची कहाँ, मध्य प्रदेश। अब देखिए 32 नंबर, नासिक में कुंभ मेला निम्न से किस एक नदी पर लगता है, कहाँ लगता है, D गोदावरी लगता है। A में ताप्ती, B नर्मदा, C कोयना, D गोदावरी। सही आंसर क्या होगा, D गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में वर्षा, देखिए यहाँ वर्षा होगा, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, नॉर्वेस्टर, इनमें से कोई नहीं। इसका बताना है इसका आंसर कौन सा। तो देखिए झारखंड में जो वर्षा होती है किस मानसून से होती है। A उत्तर पूर्वी मानसून से है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से है, नॉर्वेस्टर से, इनमें से क्या आंसर हो जाएगा, B दक्षिण पश्चिमी मानसून हो जाएगा इसका आंसर।
दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, किस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है? वो कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी हो जाएगा, बताना है। इसका सही आंसर है बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या करती है? पानी बचाती है क्योंकि इसमें नमी की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के 26 नवंबर 1949 को पारित किए जाने के साथ संविधान के कौन सा प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? संविधान जो 26 जनवरी 1949 को पारित किया गया जाने था, उसमें कौन सा संविधान का कौन सा प्रावधान तुरंत लागू कर दिया गया? देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन बन के रेडी हो गया था 26 जनवरी नवंबर 1949 को ही। उसी समय संविधान का कौन सा प्रावधान तुरंत लागू कर दिया गया? एक नागरिकता प्रावधान, बी चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसदीय संबंधी प्रावधान और डी में है तीनों। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। देखिएगा सही आंसर डी है, सभी तीनों है कि जैसे ही संविधान हमारा लागू होने वाला था उसमें कौन सा संविधान में नागरिकता प्रावधान जोड़ दिया गया, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान शुरू से ही ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, जो आपका साइंस से क्वेश्चन होगा। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी प्रोटीन माना जाता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर माना जाता है, बी में बाजार में सस्ता होता है, सी में सुपाच्य होता है, डी में खाने में स्वादिष्ट होता है। बताना इसका आंसर क्या होगा। साइंस का क्वेश्चन है ये। देखिए सही आंसर आपका होगा ए नंबर, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर माना जाता है। पशु में जो है अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों में जो है मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? ए लैक्टोज, बी फ्रुक्टोज, सी माल्टोज, सी रिबोज। इसका सही आंसर देखिए क्या होगा आपका लैक्टोज, क्योंकि मोनोसैकराइड शकरा क्या होता है? फलों में मोनोसैकराइड शकरा पाया जाता है। फलों में मोनोसैकराइड शकरा पाया जाता है। यह प्रकृति में सबसे मीठी होती है। कौन सा? मोनोसैकराइड प्रकृति में सबसे मीठी होती है, इसलिए फलों क्या होता है? मधुर और मीठे स्वाद का होता है। अब देखते हैं 38, सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है? बताना है इसका आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन 39 पे चलते हैं। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसे क्या कहते हैं? शुद्धिकरण, आसवन, मृदुकरण, परिष्करण। इसका क्या होगा आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, मृदुकरण। जल को कठोरता दूर करने के लिए हम लोग मृदुकरण का अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, उजला हो जाता है? किसका? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी सादा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। किसके कारण बताना है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है। इस तरह से आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन 41, ट्रेडिशनल से कागज का आविष्कार का सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? थाईलैंड में, बी चीन में, भारत में, जापान में। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। बी नंबर आंसर चीन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, परम विशिष्ट चक्र। कौन सा है बताइएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, लेकिन भारत का सर्वोच्च पुरस्कार आपका भारत रत्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, भारतीय राष्ट्रीय गान पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? 47 सेकेंड, 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 60 सेकेंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 52 सेकेंड। लेकिन राष्ट्रीय गान के प्रथम और अंतिम पंक्ति को बोलने में, गाने में कितना समय लगता है? 20 सेकेंड लगता है, जबकि पूरे राष्ट्रीय गान को 52 सेकेंड लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर सी था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, रामचरितमानस पुस्तक के लेखक क्या नाम है? कालिदास, तुलसीदास, फणीश्वरनाथ रेणु, वाल्मीकि। देखिए इसका सही आंसर होगा बी, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, प्रथम भारतीय ब्रह्मांड सुंदरी ब्रह्मांड मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? रीता फारिया, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, ऐश्वर्या राय। क्या था? मिस यूनिवर्स कौन बनी थी बताइएगा। इसका सही आंसर बी, सुष्मिता सेन बनी थी। अब आते हैं 46, यूएसबी क्या है?
इसमें कंप्यूटर, स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स मिलेगा। यूएसबी क्या है? अल्टीमेटेड सर्विस बस, बी यूनिवर्सल सैंडविच, सी में यूनिवर्सल सीरियल बस, डी में इनमें से कोई नहीं। बताना है यूएसबी क्या है? यूएसबी है यूनिवर्सल सीरियल बस है, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 47, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को डैश कुंजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए मॉडिफायर की, बी फंक्शन की, सी में अल्फान्यूमेरिक की, डी में एडजस्टमेंट। बताना है इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए मॉडिफायर की। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडिफायर की कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, हॉकी, बर्फ हॉकी, टेनिस। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, हॉकी, बर्फ हॉकी, टेनिस। क्या बताना है? सही आंसर हो जाएगा ए फुटबॉल। ब्राजील राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। क्वेश्चन नंबर 49, इंडियन ऑयल और कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीकांत माधव बेद, रंजन कुमार महापात्र, संदीप सिंह, संजीव सिंह। संदीप सिंह है, एक संजीव सिंह है। बताना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ये होगा श्रीकांत माधव बैद, श्रीकांत माधव बैद। क्वेश्चन नंबर 50, अन्य राज्यों में फंसे हुए प्रवासी कामगारों, छात्रों और अन्य लोगों को स्थानांतरित करने के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन का नाम क्या है? जो कोविड-19 में जो फंसे हैं मजदूरों या स्टूडेंट, उसको लाने के लिए जो ट्रेन चलाई गई है, उस ट्रेन का नाम बताना क्या है? ए प्रवासी फेरी ट्रेन, बी समाधान ट्रेन, सी में राष्ट्रीय श्रम जागरण योजना, डी में श्रमिक स्पेशल ट्रेन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन। ये तो था हमारा 50 क्वेश्चन। चलिए हमारा ये कह सकते हैं कि 50 क्वेश्चन का जो सेट था वो समाप्त हो गया। हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जो पार्ट 3 होगा प्रैक्टिस सेट का। इसलिए आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तब कमेंट भी दे सकते हैं कैसा लगा वीडियो, और कोई दिक्कत होता है तो हमारे जो है व्हाट्सअप नंबर है 9709431849 पर भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।